हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 8 के बारे में। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा क्या कि जो जनरल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है वहाँ पर इसको आपका पूरा कंप्लीट रिविजन देखने को मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, आने वाले समय में आपको यहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट रिविजन मिलेगा दोस्तों। अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, यानी ये जो 5000 क्वेश्चंस की सीरीज है, अगर ये आपने कंप्लीट कर ली तो फिर समझिए कि जनरल साइंस के नाम से आपकी टेंशन खत्म। फिर आपको जनरल साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली अच्छे से और सारे के सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, तो दोस्तों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें जनरल साइंस आती है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी सीरीज को अच्छे से अटेंड करिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के उन सभी वीडियो को देखकर अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग सेशन को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा परमाणु बम की खोज किसने की थी। परमाणु बम की खोज किसने करी थी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑटो हन ने। किसने करी थी? ऑटो हॉर्न ने करी थी। ठीक, और कब करी थी तो ध्यान रखना दोस्तों 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने करी थी। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहता है। मतलब कह रहा स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा जूल किसकी इकाई है, यानी जो ये मात्रक है जूल, ये किसका मात्रक है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ऊर्जा का मात्रक है। ठीक, उसके बाद कह रहा टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है, यानी जो टिबिया नामक अस्थि है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ध्यान रखना टांग में पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। क्या पाया जाता है? लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। यानी किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो दोस्तों हम लोग उसको बोलते हैं अल्टीमीटर। क्या बोलते हैं? अल्टीमीटर बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कह रहा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो दोस्तों ध्यान रखना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में कह रहा सिलिकॉन और सिलिकॉन के बाद में कह रहा एल्यूमिनियम। ठीक, तो दोस्तों ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखे, यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखे तो वह दिखता है, तो वह किस प्रकार का दिखाई देगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा काला दिखाई देता है। ठीक, कह रहा आइसक्रीम का एक उदाहरण है। ठीक, तो ये ध्यान रखना दोस्तों जो आइसक्रीम है वो किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखना निलंबन का। किसका उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, कह रहा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक, अच्छा एक खाने वाला सोडा होता है, तो खाने वाले सोडे को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखना सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा पौधों की आयु का मापन किया जा सकता है। जो पौधे होते हैं वो कितने साल के हो गए, अगर उनको मापन करना है तो आपको ध्यान रखना है, कह रहा उसकी तनों के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। कैसे करा? उनके तनों के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके ये पता चलता है कि पौधा कितने साल का है। ठीक, कह रहा जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? यानी जो जीवाश्म होते हैं अगर उनकी आयु निर्धारित करनी है तो फिर आपको कौन सी पद्धति का प्रयोग करना है ये बताना है आपको दोस्तों। ध्यान रखिएगा C14 पद्धति। क्या ध्यान रखना दोस्तों? C14 यानी कार्बन 14 पद्धति को अपनाया जाता है। कह रहा वह कौन सा रासायनिक तत्व है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? ठीक, ये बात आपको बतानी, जो किसको चिन्हित करता है? प्रोटीन को चिन्हित करता है। ध्यान रखना दोस्तों सल्फर। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है, तो दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। यानी कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, यही कारण है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, कह रहा थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है ये बात बतानी है। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा कि थर्मामीटर जो होता है उसमें पारा भरा होता है। ठीक, अब उसके लिए क्यों उपयुक्त है तो ये बताना है। तो उसकी कुछ कंडीशन है दोस्तों, ध्यान रखना। कह रहा है यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। सबसे पहली कंडीशन आपको क्या बताएगी कि यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यह दिखने में चमकीला होता है। यह दिखने में कैसा होता है? चमकीला होता है। इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का सुचालक होता है। कैसा होता है? ताप का सुचालक होता है। ठीक, तो दोस्तों ये ध्यान में रखना आपको क्या कि आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है और यह दिखने में भी चमकीला होता है और यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है तथा यह ताप का भी सुचालक होता है। ठीक, इसलिए थर्मामीटर में पारे को भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कह रहा किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है, यानी
ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना बैंगनी रंग की, ठीक। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है, बात ध्यान रखना। कह रहा बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है, यानी जो बर्फ का घनत्व है उसकी तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। उसके बाद कह रहा ताप मापने की एक एसआई मात्रक है। कह रहा ताप मापने का एसआई मात्रक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए ताप मापने का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। कह रहा चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका ध्यान रखना दोस्तों द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। शब्द जो रेडियो एक्टिविटी में होता है तो ध्यान रखना एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है, इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए, कह रहा एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है, इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद कह रहा है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा उसकी आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। कह रहा कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों ध्यान रखना है डॉक्टर सीवी रमन। क्या नाम है? डॉक्टर सीवी रमन। उसके बाद कह रहा शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने पर की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। ध्यान रखना दोस्तों शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो दोस्तों ध्यान रखना नाम था उनका लेंज। क्या नाम था? लेंज नाम था, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देख पाता है? ठीक, तो मतलब कहने का साफ है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों ध्यान रखना काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कह रहा नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक? तो ध्यान रखना दोस्तों बीन्स। उसके बाद कह रहा मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद कह रहा भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा। क्या नाम है? सौर ऊर्जा। कह रहा हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। उनमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, इसलिए हीरे रात में भी चमकते हैं। कह रहा तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों जो मछली पालन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना पीसी कल्चर। क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। अगर भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक, अभी ये क्वेश्चन को करा आपने, फिर से दोबारा रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना दोस्तों सौर ऊर्जा। उसके बाद कह रहा प्रकाश संश्लेषण में पर्ण रहित की भूमिका है। पर्ण रहित की जो भूमिका है वो क्या होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना है प्रकाश का अवशोषण करना है। जो पर्ण रहित है उसका क्या काम होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों प्रकाश का अवशोषण करना। उसके बाद कह रहा कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ध्यान रखना हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिलहाल इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या होगा? कॉन्टेजियस। क्या नाम होगा उस रोग का? कॉन्टेजियस होगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, क्या कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और कायिक स्पर्श से जो फैलने वाला रोग है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेत्र रोग का चिकित्सक है, तो ध्यान रखना दोस्तों ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी क्या है? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है जो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक, ध्यान से देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, कह रहा साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? यानी जो साइकिल चलाने वाला होता है वो मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो ध्यान रखना दोस्तों वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। ठीक, और यह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, कह रहा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र जो है वो आधार के अंदर बना रहे और यह उसे गिरने से बचाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लोगे। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।